तो गाइस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सभी सुपरस्टार, सभी क्रिकेटर और सभी सिंगर, इन सबको तो आमंत्रण मिल चुका है। लेकिन इसी के बीच में जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें जिन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण भ्राता का किरदार निभाया था, उनका अभी एक इंटरव्यू वीडियो सामने निकल के आ रहा है, जिसमें वो राम मंदिर पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में हो रही है और मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि ये जो राम मंदिर है ये हमारा राष्ट्र मंदिर साबित होगा। पूरे विश्व में वो संस्कृति जो पीछे थोड़े कुछ वर्षों में थोड़ी धूमिल हो गई थी, वो फिर से एक संदेश जाएगा। पूरे जो हमारी विरासत है, ये संस्कृति, ये पूरे विश्व को पता लगेगी। ये मंदिर हमारा प्रेरणा स्रोत होगा विश्व के लिए। हमारी अपनी आस्था का केंद्र तो है ही। हमारा ये गौरव होगा, हमारी पहचान बनेगी इससे विश्व में। और जो हमारे मॉरल्स हैं जो सभी को अपनाने चाहिए, वो इससे सबको मिलेंगे। आज इतने लोग जो हम लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो तो मंदिर में उस दिन दर्शन करना चाह ही रहे हैं। लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, और वो पूरा विश्व उस दिन यहाँ आना चाहता है ये जानने के लिए कि ये जो हम सुन रहे हैं, क्या ये संभव है ऐसा होना। आज जो ऊर्जा है, एक इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है हम सब के बीच में, वही शायद विश्व के और देशों को भी लुभा रही है यहाँ आने के लिए कि हम देखें। तो राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। अच्छा, क्या भाग्यशाली मैं आपको समझता हूँ कि इस तरह का मुझे इस प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका मिल रहा है, और बहुत कुछ जो मैं नहीं जानता था उसको जानने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। और जो मैं समझता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा है या जो माहौल बना हुआ है इस समय, बहुत धार्मिक है, बहुत सकारात्मक है, और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा। और डेफिनेटली वो सकारात्मकता जो है वो विश्व में उत्पन्न होगी, इससे इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जो राम को नकारते आ रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? वो नादान है, बेवकूफ़ है, मैं ये कहूँगा। उन्हें असल में राम क्या है उसका नॉलेज नहीं है। देखिए, हर आदमी को जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था, बचपन में हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था, उस हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या है, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको एक उपाधि दी गई है, क्या कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं। और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अरुण जी, एक सवाल है कि जो रामायण आपने जो जिस पे किरदार निभाया था, जो रामायण बनी थी, उसके बाद बहुत सी रामायण बनी, लेकिन वो रामायण जो बनी वो आज तक जो ऐसी रामायण नहीं बनी, क्योंकि विश्वविख्यात रामायण बनी। क्या आपको लगता है कि ऐसी और भी रामायण बननी चाहिए उस तरीके की, जिसको कि लोग मतलब पूरा विश्व फिर से पसंद करें? जो अभी रामायण, जिस रामायण की आप बात करें, जो रामायण हमने की थी वो बहुत पसंद की गई, उसमें कोई कमी थी? नहीं। उस तरह की तो फिर आप क्यों चाहते? उस तरह की से मतलब नहीं है। ये एक चीज़ यहाँ रखी हुई है तो अपने आप में पूरी है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ तब लाई जाती है जब या तो उससे अच्छी बने या उससे कम बने। उसके बराबर की चीज़ तो दूसरी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। और बाकी तो भविष्य की बात पता नहीं भाई, राम जी क्या चाहेंगे, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या डेस्टिन्ड है, वो नहीं पता मुझे। पर जब एक रामायण है तो अभी तो दूसरे की आवश्यकता नहीं लगती मुझे कोई भी। नहीं, उसके बाद बहुत सी बनी है, तमाम रामायण आई, लेकिन उस तरह की नहीं बनी। आपको लगता है कि बननी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न? मैं वही कह रहा हूँ, जब वो है ऑलरेडी तो दूसरी की आवश्यकता क्या है? जब वो अपने आप में कोई चीज़ पूरी है, संपूर्ण है, तो क्यों दूसरी बनाई जाए? और जिस दिन किसी को लगेगा तो वो बनाएगा, फिर से कोशिश करेगा कोई। अब कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है वो तो राम जी जाने, वो व्यक्ति जाने। निर्माण के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि राम लल्ला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं।
साक्षात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा वहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा।